बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की बड़ी मुश्किलें। फायरिंग मामले में अनंत सिंह पर भी मामला दर्ज, जांच जारी। बिहार के मोकामा में दो पक्ष में गैंगवार। सोनू मोनू गैंग ने की थी पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे अनंत सिंह। बिहार में गैंगवार की घटना के बाद अनंत सिंह ने किया पोस्ट, लिखा जिनके साथ हूं महाकाल, उसका क्या बिगाड़ेगा काल। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर साधा निशाना। यमुना के प्रदूषण के लिए पूर्वांचली लोगों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर भड़की बीजेपी। छतरपुर में अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में एक्शन। 19 शिक्षकों पर दर्ज हुआ मामला। साल 2018 में फर्जी अतिथि शिक्षकों की हुई थी भर्ती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की मौत। बीमारी से प्रभावित परिवारों के घरों को किया गया सील। जलगांव में ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई। रेलवे ट्रैक पर बिखरा नजर आया सामान के जरिए की जा रही है लोगों की पहचान। बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। गोलीबारी के बाद आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बुजुर्ग महिला से किया गया था दुष्कर्म। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी। जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश घायल। बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश नीरज उर्फ सम्राट गोली लगने से घायल हुआ। कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर किया। करीब 3 दिन चला ऑपरेशन। लगभग 500 जवान थे शामिल। गरियाबंद में 16 नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवानों ने मनाया जश्न। भारत माता की जय के लगाए नारे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने की बड़ी कार्रवाई। वन क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री बरामद की। 250 ग्राम था बरामद आईईडी का वजन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए नक्सलियों के शिविर। बड़ी संख्या में सामान बरामद किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल। सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी, लाल किले पर समाप्त होगी। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी। भारी गाड़ियों और ट्रकों पर बैन। मेट्रो सेवा पर नहीं रहेगी रोक। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। हौज खास में सुरक्षा कड़ी की गई। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी ढाल सिंह का बयान। कहा परेड के लिए कुछ जगहों पर रहेगा डायवर्जन। परेड खत्म होते ही आवाजाही फिर से होगी शुरू। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने गुस्से में तोड़ा टावर का गेट। घटना का सीसीटीवी सामने आया। जौनपुर में दबंगों ने युवती से की छेड़छाड़। लड़की के भाई के साथ भी मारपीट की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। असम में गौ हत्या का मामला आया सामने। हत्या का वीडियो भी किया गया पोस्ट। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में दारोगा पर घूस लेने का आरोप। होमगार्ड शक्ति कुमार ने 50,000 की रिश्वत का किया भंडाफोड़। एसपी से की गई मामले की शिकायत। लखनऊ एयरपोर्ट में वीवीआईपी लाउंज में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुशीनगर में खेल में 13 साल के बच्चे ने लगाई फांसी। दुपट्टे से फांसी लगाने का एक्टिंग कर रहा था। अचानक पैर फिसलने से फांसी पर झूला। कुशीनगर में तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। और खबर महाराष्ट्र के जलगांव से है, जहां एक बेहद दुखद हादसा हुआ। 13 लोगों की जान चली गई है। पुष्पक ट्रेन जो कि लखनऊ से चल करके मुंबई जा रही थी, शाम 4:30 बजे एक घटना होती है। अफवाह फैल जाती है कि ट्रेन में आग लग गई है और आग लगने की आवाज सुनने के बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है। कूद जाते हैं अपनी अपनी बोगी से, दूसरे ट्रैक पर कूदते हैं, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन से कुछ ले जाते हैं। 13 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुआवजे का ऐलान हालांकि किया गया है सरकार की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये कहा गया है कि 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन जगह जगह पर फैली हुई चप्पलें और लोगों का सामान, उनकी जो शिकार हुए हैं घटना का, उसके बारे में
कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे हैं कि देखिए ये जो हादसा था बेहद भयावह था। कई जगह मानव अंग बिखरे हुए नजर आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान कर पाना तक मुश्किल हो गया है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये जो पूरी घटना हुई थी, ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं। ट्रेन में आग की अफवाह लगती है जिसकी वजह से लोग बोगी से कूद जाते हैं। हालांकि ये बताया गया कि B4 जो कोच था उसमें ट्रेन के पहियों से आग की जो चिंगारी थी और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैल जाती है। पूरी घटना किस क्रम में हुई, किस तरीके से हुई, रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। लखनऊ की तरफ से चली पुष्पक एक्सप्रेस पूरी रफ्तार के साथ मुंबई की तरफ जा रही थी। मुंबई से 425 किलोमीटर पहले जलगांव के आगे पचौरा नाम का स्टेशन है। बताया गया कि पुष्पक एक्सप्रेस की B4 बोगी से धुआं उठता देखा गया और फिर अफवाह फैल गई कि बोगी में आग लग गई। एक अफवाह ने ऐसा कर दिया कि जलगांव के पास रेलवे ट्रैक पर जो मंजर सामने आया उसे हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। विचलित कर देने वाली तस्वीरें, विचलित कर देने वाला हादसा जिसमें ट्रैक पर शव पड़े हैं तो कहीं मानव के अंग बिखरे हैं। लेकिन ये सब कैसे हो गया? दावा है कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस जलगांव के पचौरा स्टेशन के पास पहुंची थी। एक्सप्रेस के B4 बोगी के पहिए से धुआं निकलता दिखा तो लोगों ने आग की अफवाह के नाम पर चैन पुलिंग कर दी। चैन पुलिंग के बाद कई यात्री ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रैक पर आ गए और तभी दूसरे ट्रैक पर आती कर्नाटक एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़े यात्रियों को मौत की टक्कर दे दी। हम लोगों का ये प्रयास है कि जिन यात्रियों को इंजरी हुई है या जो भी उनको इंजरी हुई है, उस इंजरी वाले यात्रियों को हम लोग जल्द से जल्द आवश्यक जो मेडिकल हेल्प है वो पहुंचा सके और साथ में ये सारी कार्रवाई उनके पास, उनको अगर आवश्यकता पड़ती है तो अस्पताल में भी हम लोग उनको दाखिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की मदद से और साथ ही साथ में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ उस इलाके में हैं उनकी मदद से हम लोग ये काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसा अत्यंत दुखद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर हादसे की जानकारी ली। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं इस हादसे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों के बारे में जानकारी जुटाई। मामले पर खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ रेल हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इस रेल हादसे में कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। फिलहाल कोशिश है कि जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मिले। मौके पर पहुंची रेलवे मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे, अफवाह ने किस तरीके से लोगों की जान ली, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। मुंबई से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पक ट्रेन पहुंच चुकी थी। आग की अफवाह से ट्रेन से लोग कूद जाते हैं और इसी दौरान पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से जो लोग कूदते हैं दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन का शिकार हो जाते हैं। यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह कुचल दिया, जिसकी वजह से 13 यात्रियों की जान चली गई और कई यात्री इस हादसे में घायल भी हो गए। मुंबई से 40 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ऐलान किया गया है कि सभी को मुआवजा दिया जाएगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जगह जगह पर कार्रवाई की जा रही है। जो बदमाश है, जो पकड़ से दूर है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ के बाद जब
उन्हें उनकी तरफ से सरेंडर नहीं किया जाता है तो उन पर मुठभेड़ में गोली चलाई जाती है। कहा क्या